Hi students, I hope you all are doing good. Today we will discuss system calls, okay? जो हमारे सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगी कि कल जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट ड्यूअल मोड ऑपरेशंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पे एक ड्यूअल मोड होता है, एक है यूज़र मोड और दूसरा क्या है, कर्नल मोड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूज़र जो है वो अगर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है या एपीआई को यूज़ कर रहा है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, या कोई भी प्रोग्राम लिख रहा है, तो जनरली हम किस पे वो लिखते हैं, यूज़र मोड पे, ठीक है? अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो मतलब हम किस मोड पे जाना, मतलब हमें उस वहाँ पे किस मोड पे जाना होगा, कर्नल मोड पे। तो कर्नल कर्नल मोड जो है वहाँ पे जाने के लिए हमें किसी कॉल की ज़रूरत पड़ती है, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल्स का, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता है कि कर्नल मोड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, अपना प्रोग्राम यूज़र मोड पे लिखने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहे या कोई सर्विस को रिक्वेस्ट करना चाहे, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को यूज़ करना चाहे, तो वहाँ पे हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम कॉल है ये क्या है। ये एक्चुअली एक प्रोग्रामेटिक वे है जहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है सर्विस, कोई भी सर्विस जो आपको ज़रूरत होती है फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन, जहाँ पे इसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक? तो मतलब ये जो सिस्टम कॉल है ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एक्चुअली कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उसके साथ इंटरेक्ट करने का एक तरीका है हमारा ये सिस्टम कॉल। तो जब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम कॉल मतलब वहाँ पे लिखता है, ठीक है? तो उसके बाद मतलब क्या होता है, इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल, ठीक है? तो सिस्टम कॉल जो है ये आपको प्रोवाइड करता है सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक? थ्रू एपीआई। नाउ सिंपली आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा कि ये जो मतलब सिस्टम कॉल है ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपकी प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है? तो सिस्टम कॉल्स जो है दीज आर द ओनली एंट्री पॉइंट्स इनटू द कर्नल सिस्टम, अदरवाइज वी कांट एक्सेस आर कर्नल सिस्टम। हम कर्नल सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? जो भी मतलब जो भी आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको एक्सेस करने के लिए चाहे वो रिसोर्सेज हार्डवेयर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कुछ भी हो, तो उनको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज़ सिस्टम कॉल्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हो लाइक 2+2, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, वहाँ पे आपने इनपुट किया 2+2 थ्रू कीबोर्ड, ठीक है? और आपको अब आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, 4, किस पे, मोनीटर पे। इसका मतलब यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये किसके थ्रू होती है, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। और वो जो सर्विसेज वहाँ हमें कौन प्रोवाइड करता है, कर्नल। और किसकी वजह से हम उन सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं, थ्रू दीज सिस्टम कॉल्स, ठीक है? देखो जैसे लाइनक्स जो है वहाँ पे भी अगर आप कोई प्रोग्राम लिखोगे टेक्स्ट एडिटर को ऑन करके, हम वहाँ पे सिस्टम कॉल्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको ओपन करना है कोई फाइल, आपको क्रिएट करनी है कोई फाइल, क्लोज करनी है, तो आप सीधे वो वहाँ पे सिस्टम कॉल्स लिखोगे और उनको डायरेक्टली एक्सेस करोगे, ठीक है? बट मतलब कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम एपीआईज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? या अगर हम लोकल लाइब्रेरीज़ की बात करें, जैसे सी प्रोग्राम में हम लिखते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है? तो प्रिंट एफ जो है ये इसका मतलब क्या है, मुझे प्रिंट करना है, फलानी डेटा जो है वो मुझे प्रिंट करवाना है कंप्यूटर मोनीटर पे, ठीक है? तो प्रिंट एफ जो है ये यहाँ पे इट्स नॉट ए सिस्टम कॉल, रादर इट्स अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है जो कि एक्सेस करती है सिस्टम कॉल को। लाइक प्रिंट एफ जो है वहाँ पे इसको राइट करना है, तो राइट क्या है, वो सिस्टम कॉल है। तो इसने सिस्टम कॉल को एक्सेस किया। इन टर्न ये जो सिस्टम कॉल है इट इन्वोक्स कर्नल टू एग्जीक्यूट ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम कॉल है ये इन्वोक करता है कर्नल को सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट ऑपरेशंस, ओके? सो नेक्स्ट वन इज
व्हाट सर्विसेज आर देयर दैट आर प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल्स, कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। सो हेयर प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, ये आपको मतलब प्रोवाइड हो रहा है, मतलब आप प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, उसके रिलेटेड हर एक मतलब फंक्शन को आप वहाँ पे जो भी आपको फंक्शन चाहिए प्रोसेस की वो सब ये मैनेज करता है, ठीक है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एक्सेस, आर डायरेक्ट एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस हैंडलिंग लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करता है, प्रोटेक्शन और नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये कहाँ पे होता है, सिस्टम कॉल्स में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो हम मतलब वो सर्विसेज हमें एक्सेस होती है, वो हमें मिलती है किसके थ्रू, सिस्टम कॉल्स के थ्रू, ठीक है। Now we can discuss another topic, that is types of system calls. We can have 5 different categories of system calls. पहला है process controls, the most important system call. एंड अनदर इज़ फाइल मैनेजमेंट, ओके। प्रोसेस कंट्रोल आप पहले देखिए, प्रोसेस कंट्रोल जो है यहाँ पे हम मतलब देखो, आपने कोई भी प्रोग्राम जो है, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो उसके बाद आप उसको सेव करते हो, ठीक है। और सेव करने के बाद वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो। उसके बाद जब आप उस प्रोसेस पे मतलब वो जो प्रोग्राम है, जब आप उसको उस पर काम करना चाहोगे, आप उसको क्या करते हो, आप उसको लाते हो अपनी मेन मेमोरी पे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम था आपका, ये अब प्रोसेस बन गया, क्योंकि अब हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, मतलब रैम में जाएगा। तो इस रैम में कर्नल भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो मतलब रनिंग मोड का मतलब है कि ये जो आपका प्रोसेस है, नाउ इट इज़ इन योर मेमोरी रैम, जहाँ पे जो भी सर्विस इसको चाहिए, जो भी इसको फंक्शनैलिटी करनी है, वो ये यहाँ पे करेगा। क्योंकि यहाँ पे इसको मतलब सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके हर एक सर्विस जो है वो उसको एक्सेस होगी, ठीक है। और ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, मैंने आपको बोला कल शायद मोड ऑपरेशंस में, ये ना डेवलप मोड ऑपरेशंस में मैंने आपको बोला कि हर किसी फाइल के मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, मतलब इन्हीं कर्नल से हमें प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जब भी आपको कोई चीज़ ज़रूरत होती है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है, अगर वो फ्री होगी, ठीक। तो क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, उसको पता है कि मुझे कब और किसको एक्सेसिबिलिटी देनी है रिसोर्सेज की, ठीक। सो यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल में आप क्या करोगे, मतलब लोड सिस्टम कॉल यूज़ करोगे, क्योंकि अब आपने क्या करना है, प्रोग्राम को लोड करना है रैम में। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, या आप अगर चाहोगे एंड करोगे, अबाउट करोगे, एब्रप्टली, मतलब इसको एंड करोगे, या क्रिएट, टर्मिनेट या एलोकेट करोगे, मतलब मेमोरी को या उस मेमोरी को फ्री करोगे। ये सारी सिस्टम कॉल्स है, जिसका भी आप यूज़ करना चाहोगे यू कैन डू, ठीक है। अनदर वन इज़ फाइल मैनेजमेंट, ओके। फाइल मैनेजमेंट जो है, मतलब फाइल को मैनेज करना, ये भी कहाँ पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। यू कैन क्रिएट फाइल इफ़ यू वांट, यू कैन ओपन फाइल, ठीक है। आपकी जो फाइल रिलेटेड डेटा है वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यू कैन क्लोज योर फाइल, यू कैन डिलीट योर फाइल, यू कैन रीड फाइल, वट एवर फंक्शन यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये सारा आपको, ये सिस्टम कॉल जब आप मतलब कॉल करते हो, तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। अनदर वन इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है डिवाइसेस, देखो डिवाइसेस को हम हार्डवेयर्स बोलते हैं, मतलब लाइक अगर आपको प्रिंटर एक्सेस करना हो या मोनीटर एक्सेस करना हो, ठीक है। तो यूज़र जो है वो डिफरेंट प्रिविलेजेस यूज़ करता है, जो कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती है वो प्रिविलेज, किन किन के थ्रू, थ्रू दी सिस्टम कॉल्स, ओके। मतलब आप इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप मॉनिटर या प्रिंटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको इनको कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, देन यू कैन यूज़ योर दी सर्विसेज, ओके। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो रीड कंसोल, राइट कंसोल, ये दो मतलब रीड मतलब आप क्या करना चाहते हो, कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। राइट मतलब मॉनिटर का यूज़ करना चाहते हो। रिपोजिशन मतलब किसी भी डेटा की पोजीशन मतलब चेंज करना चाहते हो। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोल करना चाहते हो, या एफ कंट्रोल मतलब फाइल को कंट्रोल, आल्दो इट्स हेडर फाइल। तो मतलब यहाँ पे हमने मतलब कभी कभी इसका यूज़ भी होता है डिवाइसेस में, ठीक है।
नाउ अनदर वन इज़ इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस जो है मतलब इंफॉर्मेशन लाइक मैं आपको एक प्रोसेस के एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। एक प्रोसेस जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको, तो आप अगर चाहोगे कि मुझे उस प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, मुझे वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो आप वहाँ पे इन वाली सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हो। गेट पीआईडी मतलब कि प्रोसेस की आईडी मुझे चाहिए, या प्रोसेस का मतलब टाइम टाइम मुझे चाहिए, ये सॉरी सिस्टम का टाइम और उसका डेट मुझे चाहिए। तो वहाँ पे आप इन सारी सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक गेट करंट प्रोसेस आईडी। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल की, सॉरी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की, मतलब कि अगर आपका ऑडियो फाइल है, देखो जैसे मैं यहाँ पे ऑडियो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे, लाइक इसका नाम क्या रखा है मैंने, इसका साइज़ क्या है, इसकी परमिशन क्या है, कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, वो सारे इसके एट्रीब्यूट्स में आता है, ठीक है। तो ऑडियो फाइल में पता ही है आपको, इसमें रिकॉर्डिंग है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स है उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब वो सारा यहाँ पे मतलब इन वाली सिस्टम कॉल से आप कर सकते हो, ठीक है। अनदर वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि दो प्रोसेसेस, यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, मतलब कि दो प्रोसेस जब कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे हम किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, पाइप, मतलब क्रिएट पाइप एक मतलब चैनल होती है जहाँ पे ये प्रोसेसेस कनेक्टेड होते हैं। यू कैन क्रिएट और डिलीट दीज कनेक्शंस बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक है, और क्रिएट फाइल मैपिंग। तो ये सारे सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके आप इनके मतलब प्रोसेसेस के बीच का कम्युनिकेशन भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि हमारा कर्नल है, ठीक है। तो कर्नल को एक्सेस करने के लिए अब आपको समझ में आ गया कि सिस्टम कॉल्स का मतलब हमें यूज़ करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दी सिस्टम कॉल्स, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कॉल्स होते क्या है और कौन सी सिस्टम कॉल, मतलब जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको आसानी से समझ आएगा ये कौन सी सिस्टम कॉल क्या काम कर सकती है, ठीक है। ओके, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन रिपीट दिस वीडियो, ओके। थैंक यू।